हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी की ऑल इंडिया कोटा की आयुष की पीजी काउंसलिंग जो 10 सितंबर से स्टार्ट हुई है। 10 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। 11 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ये चॉइस फिलिंग 16 सितंबर तक करनी है आप सबको। और 16 सितंबर को ही सब चॉइसेस लॉक हो जाएगी। 19 तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर 25 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जो ऐसी आपका गूगल पर सर्च करोगे डबल ए ट्रिपल सी करके तो आप ऐसी आपको वेबसाइट मिलेगी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग। तो आपको इसमें पीजी काउंसलिंग में जाना है। तो पीजी काउंसलिंग में आप जब जाओगे तब आपको ये नीचे दिया हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग 2024। ये ब्लू जो में जो आपको दिख रहा है वहाँ पर उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको ये पेज ओपन होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन के लिए। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपका इसके ऊपर मेंशन है, एडमिट कार्ड के ऊपर या फिर जो अलॉटमेंट लेटर था उसके ऊपर भी वो मेंशन है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम पूरा डालना है उस पर। उसके बाद आपकी मदर का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर सिक्योरिटी पिन डाल के आपको ये सब सबमिट करना है। इसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के आपको ऊपर सब जो डिटेल्स दिखेंगे वो सब आपको एक बार अच्छे से चेक करने हैं। फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो ईमेल आईडी डाला है, उसका उन दोनों के ऊपर आपको ओटीपीज आएंगे। तो ओटीपीज आपको उधर से प्रॉपरली सब फिलअप करने हैं। और वो दोनों आपके जब प्रॉपरली दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सकता है। तो उसके बाद फिर आपको पासवर्ड कोई अच्छा सा चूज़ करना है। वो पासवर्ड आगे भी आपको बहुत यूज इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर पासवर्ड आपने अच्छे से डाला नहीं तो कोई और आपके चॉइसेस वगैरह फिल कर सकता है। इसलिए पासवर्ड आप ठीक से प्रॉपरली फिल कीजिए। फिर सिक्योरिटी पिन डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन सब होने की पूरी प्रोसेस होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिर आप पूरा जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको वापस से पहले विंडो पर जाकर यहाँ पे जाकर साइन इन करना है। साइन इन आप करोगे, साइन इन के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर फाइनल सबमिशन। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा या इसके यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह सब दिखेगी, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी जो आपने आपके एआईबीसीडी के फॉर्म भरते वक्त जो डाली थी आपने कैटेगरी, वही कैटेगरी अभी भी आपको डालनी है। कैटेगरी आपको वही रखनी है। उसके बाद आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, वो सब यहाँ पे ठीक से डालिए। उसके बाद यूजी बीएमएस अपने पास हुआ है या नॉट पास्ड है, मोस्टली सबका पास ही होगा अपना, तो वो पास डालिए अच्छे से। फिर पासिंग ईयर आपका जो सर्टिफिकेट मिला रहेगा, जो आपका डिग्री या फिर जो बीएमएस का सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर पासिंग ईयर मेंशन होगा। उसके ऊपर एक बार चेक कर लीजिए वो 2021 है, 2 है, 22 है, 23 है, वो अच्छे से डालिए। फिर अगर आपका दिल्ली में यूजी हुआ है, अगर अपने अंडर बीएमएस आपका दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ आपको डालना है। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल्स में जो आपको कॉलेज की तरफ से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला होगा, वहाँ पर जो डेट डाली रहेगी, स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट, वो आपको अच्छे से मेंशन करनी है। जिनकी इंटर्नशिप 31 जुलाई के पहले कंप्लीट हुई है वही इस साल एलिजिबल है, तो आपको उन लोगों ने ही फॉर्म भरना है, बाकी लोगों ने फॉर्म नहीं भरना। फिर आपको किस कोटा के लिए अप्लाई करना है, तो जो आपको अगर ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, इन सब चार में अगर को अप्लाई करना है डीम छोड़कर, तो आपको 20,000 पे करने हैं जो रिफंडेबल होगी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ओपन कैटेगरी के लिए 2,000 जो नॉन रिफंडेबल होगा, और अदर कैटेगरीज के लिए 1,000 जो रिफंडेबल होगा। और डीम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 50,000 रिफंडेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा और 5,000 नॉन रिफंडेबल।
और अगर आपको सबको सबके लिए लाइक डीम के लिए भी और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको 55,000 ही पे करने हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो पेएबल है वो 55,000 है। जो एक बार जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक बार अमाउंट चेक कर लेना, क्योंकि अगर जिनको अच्छे मार्क्स है, जिनकी रैंक अच्छी है और उनको अगर गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो वो डीम का फॉर्म नहीं भरेंगे, और उनका मैक्सिमम टोटल 22,000 ही होगा। फिर एक बार ये आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया काउंसलिंग में कौन से बैठना है आपको। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपका पूरा अच्छे से डिटेल में एड्रेस आएगा। फिर आपका एक बार पूरा फॉर्म एक बार कंप्लीट होने के बाद प्रीव्यू आएगा। इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको एकदम अच्छे से थॉरोली चेक करनी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई नहीं करवा पाए तो एडमिशन आपके कैंसिल होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए एकदम इन्फॉर्मेशन सब अच्छे से चेक करके ही डालनी है आपको। फिर ये पूरी इन्फॉर्मेशन सब एक बार चेक करने के बाद ही सेव एंड फाइनल सबमिट करना है आपको। और सेव एंड फाइनल सबमिट होने के बाद आपको आप उसकी पूरे फॉर्म की एक बार प्रिंट निकल कर अपने अपने पास रख सकते हो। फिर आपको ये दिखेगा कि पे द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। पे द रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 22,000 या 55,000 होगी आपकी, वो आप पे करने के बाद ही आप चॉइसेस आप फिल कर सकते हो। वो एक बार अगर आपका पूरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ही आप चॉइसेस फिल कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट में अगर कुछ भी दिक्कत होती है, आपका पेमेंट फेल होता है, आपको EEEC के स्टूडेंट हेल्पलाइन सेंटर पे कांटेक्ट करना है। आप इनको कॉल भी कर सकते हो इनके मोबाइल नंबर पर, या फिर इनको जो ईमेल नीचे दिया हुआ है उस पर मेल कर सकते हो। इस पर कॉल करने के बाद अगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया तो आप मेल कीजिए उनको, और जो भी आपकी पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है उनसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका पेमेंट वगैरह सब हो गया उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा। चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस में चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको जब चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे तो वो वापस से आपको आपका पासवर्ड मांगेगा, और आपका पासवर्ड डालने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक बार आपका पासवर्ड वगैरह डालने के बाद चॉइस फिलिंग हो गया सब, तो उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग ओपन होने के बाद आपको उधर सब कैटेगरीज दिखेंगे, सब कॉलेजेस के नाम वगैरह दिखेंगे। जो पेमेंट मोड है ये ऑनलाइन पेमेंट है कम्प्लीटली। ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह जैसे आप नेट बैंकिंग जैसे आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हो। फिर अवेलेबल चॉइसेस, और फिर आपने कितने चॉइसेस फिल किए हुए हैं, और स्टेटस अनलॉक। आपका जो अनलॉक स्टेटस ही रहेगा 16 तक। 16 को लॉक की फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी। अगर अगर आप खुद से लॉक नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिकली 16 के बाद लॉक हो जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ऐसे चॉइसेस दिखेंगे सब इधर। ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आप सॉर्ट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूशन टाइप आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट। फिर आपको इंस्टीट्यूट कौन सा चाहिए सेंट्रल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा चाहिए, एनआईए जयपुर चाहिए, आईटीआर जामनगर चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट से। फिर प्रोग्राम जो दिया है इसमें सब्जेक्ट्स है, तो आपको शल्य चाहिए, केसी चाहिए, या फिर शालाक्य संहिता, जैसे आपको सब्जेक्ट जो आपका चॉइस है उसके हिसाब से आप पहले सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से अगर आपको मतलब जैसे आपको दिख रहा है कि वो मतलब आपको आपका प्रेफरेंस सब्जेक्ट को है या फिर आपका प्रेफरेंस कॉलेज को है, वैसे उसके हिसाब से आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करके भी इजीली फॉर्म भर सकते हो। फिर आप जब चॉइसेस फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा कि टोटल सिलेक्टेड चॉइसेस, और हर आपने मतलब 10 चॉइसेस भर दी तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर अगले 10 भरी तो सेव एंड कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर टाइमर लगा हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 मिनट्स 34 सेकेंड्स। तो ये टाइमर एक बार ख़त्म हो गया उसके बाद आपको लॉग आउट हो जाओगे आप सिस्टम से। तो सिस्टम से लॉग आउट से पहले अगर आपने वो चॉइसेस सेव नहीं की होगी तो आपको सेव करनी है। वो ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे सेव होने को करने का ऑप्शन आता ही है 9-10 चॉइसेस फिल करने के बाद। बट आपको वो ध्यान से रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है आपको ये सब। उसके बाद आप ये सब जो भी चॉइसेस आप फिल कर रहे हो ये आप एक तो रिमूव कर सकते हो, या फिर अप डाउन जैसे आपको चाहिए वैसे बाद में आप कर सकते हो। उसके बाद चॉइस इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर कोई फर्स्ट नंबर में चॉइसेस है उसको आपको 34 नंबर के चॉइस से इंटरचेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। चॉइस इंटरचेंज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर फील्ड चॉइसेस जो है वो भी उन सब के आप प्रिंट निकाल सकते हो। चॉइसेस को डिलीशन कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस डिलीशन, ये सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने यहाँ पर दी हुई है।
उसके बाद आपको जब भी लॉक करना है ऐसा आपको पेज आएगा 16 को कि आप चॉइसेस लॉक करने का, तो तब आप चॉइसेस लॉक कर सकते हो। 16 से पहले आप चॉइसेस लॉक नहीं कर सकते। 19 को उन्होंने डेट दी है कि 19 को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो जब तक वो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे इनकम्प्लीट ही आएगा। और जब 19 को एक आइदर वो मेरिट लिस्ट छोड़ेंगे और आपके हर बच्चे के अपना वेबसाइट पर अपना जब लॉगिन करेगा, तब यहाँ पे जब डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर है इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और आप जब कॉलेज को एडमिशन को जाओगे तब आपको अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट नेसेसरी लेके जानी है साथ में। ये एक एग्जांपल है चॉइसेस फिल करने का। आप देख सकते हो कि पहले लाइक अगर आपको केसी सब्जेक्ट पसंद है तो फिर लाइक और आपको मतलब कॉलेजेस केसी और शल्य या फिर मतलब जैसे आपने चूज़ किया है और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो फिर पहले आप ऑल इंडिया का केसी डालिए, फिर बीएचयू का केसी, फिर आईटीआरए का केसी, फिर एनआईए का केसी, फिर बाकी सब वापस से फिर सब कॉलेज कॉलेज का आपका दूसरा दूसरा प्रेफरेंस है शल्य, फिर पंचकर्म, फिर रस, फिर द्रव्य, जैसा आपका प्रेफरेंस रहेगा। जैसे आपका कॉलेज और कॉलेज प्रेफरेंस रहेगा तो पहले आपको कॉलेज को चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर आप सेंट्रल, फिर गवर्नमेंट, फिर डीम, सब कॉलेजेस का केसी डालिए, फिर सब कॉलेजेस का शल्य डालिए। फिर आपका अगर प्रेफरेंस अगर कॉलेज रहेगा तो आप पहले आई के सब सीट डाल सकते हैं, फिर जयपुर के सब सीट डाल सकते